हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस यूट्यूब। तो जैसा कि दोस्तों आपको यूट्यूब के इस थंबनेल से ही पता चल गया होगा यह वीडियो किसके लिए बनाया गया है। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लास 11 में भी हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ये हमारा पहला चैप्टर है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। इस मापन चैप्टर को मैंने कुल 5 भागों में व्यक्त कर लिया है, जो कि हर वीडियो में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पहले में है भौतिक राशि और मात्रा की, हमारा पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है विमीय सूत्र। ठीक, दूसरे वीडियो में हम विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे। तीसरी वीडियो में सार्थक अंक और कोटि मान, ये तीसरा हमारा लेक्चर होगा। चौथा है प्रतिशत त्रुटि, पांचवा है वर्नियर कैलकुलस तथा स्क्रू गेज, जिसे पेंच मापी भी कहते हैं। ठीक, पेंच मापी भी कहते हैं। हम आगे चलते हैं दोस्तों, हम चलिए देख लेते हैं इसके पर। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मापन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आंकिक मान क्या होता है, आप 20 केजी, 20 जो है यहाँ पर आंकिक मान है, केजी यानी किलोग्राम, ये मात्रक है। ठीक, 20 जो है ये आंकिक मान, जो अंक में होगा वो आंकिक मान रहेगा, और जो मात्रक रहेगा, जो लिखा रहेगा, ठीक, वो जो है मात्रक। तो आप जानते हैं कि मात्रक यानी मात्रा, केजी, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, ये सभी जितने होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आंकिक मान की परिभाषा क्या है। ठीक, हम देखिए आंकिक मान क्या होता है? किसी भौतिक राशि की माप वह भाग जो संख्यात्मक रूप में होती है, उसे आंकिक मान कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम चलिए देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कुछ। उदाहरण में आप देख लीजिए क्या होगा। यदि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, ठीक, हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर रेड। ठीक, यदि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, 5 आंकिक मान। ठीक, यदि किसी वस्तु की जो है लंबाई कितना है? 5 मीटर है, 5 मीटर। तो ये जो 5 है, ठीक, ये है आंकिक मान। ठीक, यहाँ पर आंकिक मान आपको समझ में आ गया। हम चलिए चलते हैं हम अपने कहाँ पर? मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मापन या मानक मात्रक है। ठीक, भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मापन या मानक मात्रक है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए कि लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं और भार के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जबकि समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है, देखिए दोस्तों, अब हम इनमें संबंध मान जो है आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। जैसे किसी भौतिक राशि को आंकिक मान और मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी भौतिक राशि को। अभी हम दोस्तों भौतिक राशि क्या होता है इसके बारे में भी पूरी डिटेल से बातें करेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु की गति 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आंकिक मान जो होता है 20, जो मैंने आपको पहले बता दिया, आंकिक मान 20 होता है और मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा मात्रक होता है। ठीक, हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि वह होती है, भौतिक राशि वह होती है जिसे मापा जा सके। ठीक, भौतिक राशि वह होती है जिसे मापा जा सके। भौतिक में निम्न 3 राशियाँ होती हैं। ठीक, भौतिक में निम्न 3 राशियाँ होती हैं। ठीक, भौतिक में 3 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है? मूल राशि तथा मूल मात्रक। उसके बाद व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक। उसके बाद पूरक राशि तथा मात्रक। मूल राशि तथा मूल मात्रक क्या होता है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। मूल राशि तथा मूल मात्रक, ठीक, वह राशियाँ प्रायः स्वतंत्र होती हैं। ठीक, ये राशियाँ प्रायः स्वतंत्र होती है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। मूल राशियाँ होती है जो प्रायः ये स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि लंबाई जो है दोस्तों किसी से बना हुआ नहीं है। यदि कोई वस्तु है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती। उसके बाद द्रव्यमान, यदि यह वस्तु है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। यदि आप समय जानते हैं, यदि पृथ्वी है तो समय, पृथ्वी नाच रही है तो समय चल रहा है। विद्युत धारा किसी पर निर्भर नहीं होती। पदार्थ की मात्रा, अब मात्रा इतना ग्राम मात्रा। ठीक, पदार्थ जैसे कि सोना की कुछ ना कुछ मात्रा होगी। ज्योति तीव्रता, अब ये ज्योति तीव्रता क्या होती है दोस्तों? ज्योति तीव्रता मतलब प्रकाश, आप समझिए प्रकाश। ज्योति तीव्रता का मतलब प्रकाश किसी पर नहीं निर्भर होती। ठीक, अब प्रकाश ज्योति जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता मतलब जो चलती है जैसे करके, उस तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये किसी पर निर्भर नहीं रहती। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत मात्रक मूल मात्रक होती है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत मात्रक मूल मात्रक होती है। जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडल। आपको समझ में आएगी? अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे कि मीटर, यदि लंबाई है, ठीक, तो लंबाई को आप किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। ठीक, सेंटीमीटर में मापेंगे। लंबाई को मापे जाए तो ये देखिए मूल मात्रक क्या था? मूल राशियों मैंने ऊपर से किया जो किसी पर निर्भर नहीं होती है। अब उसी को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो प्रस्तुत मात्रक मूल मात्रक होती है। ठीक, आगे हम चलते हैं व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक।
मिलकर बने। ठीक, हम चलिए इस पर विशेष ध्यान से देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक। अब व्युत्पन्न राशियाँ और मात्रक क्या होता है? मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अभी मूल राशियाँ मैंने क्या बताया? मूल राशियाँ मैंने बताया जो किसी पर निर्भर नहीं होती, जैसे कि समय, लंबाई, ये किसी पर जो है निर्भर नहीं रहती। तो इसी का प्रयोग करके, लंबाई और समय का प्रयोग करके, या इसी मिलकर मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ठीक, मूल राशियों से मिल करके जो बनती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आप इसे आसानी से समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, चलिए हम नीचे इसकी उदाहरण को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न राशि है, यहाँ पर दिया, यहाँ मात्रक दिया। जैसे कि क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। तो देखिए मीटर स्क्वायर, लंबाई भी मीटर में मापते हैं या किसी में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं। देखिए मीटर स्क्वायर, ये हमेशा जो क्षेत्रफल होगा ये स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या? व्युत्पन्न राशि है। ये क्षेत्रफल उत्पन्न कहाँ से हुआ है? क्षेत्रफल उत्पन्न है भौतिक राशियों से। ठीक, मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है व्युत्पन्न राशि। आयतन क्या होता है? मीटर घन मीटर यानी मीटर क्यूब। आयतन को हमेशा मीटर क्यूब में मानते हैं, क्यूब में। ठीक, क्यूब मतलब जो स्क्वायर को हम कहते हैं जो ऊपर दो घात लगा रहता है, घात दो, अब क्यूब किसे कहते हैं? जो घात 3 लगा रहता है। ठीक, इसे कहते हैं। ऐसे भी आप यदि इसे देखना चाहते हैं, यदि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ठीक, पूरक राशि तथा मात्रक। वही राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमा नहीं होती है, उसे पूरक राशियाँ कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर घन कोण और कोण, ये दोनों जो होते हैं ये पूरक राशियाँ होती हैं। घन कोण और कोण ये पूरक राशियाँ, जिसका मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। ठीक, जिसका मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले आगे हम बात करेंगे मात्रक की पद्धतियाँ। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बात करेंगे मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती है। मात्रक की पद्धति, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में क्योंकि दोस्तों ये मैं फिंगर से लिख रहा हूँ। मात्रक की पद्धति के बारे में पूरी तरीके से हम बात करेंगे। ASI पद्धति क्या होता है से, ठीक, उसके बाद CGS, EGS, इन सभी को अच्छी तरीके से हम ट्रिक के साथ समझेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जो कि यदि आप कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।